संगठन नहीं है लोजपा। बाद वो टिकट ले ले टिकट ले पैसा से खरीद रही है। कितना पैसा से खरीद? 25 करोड़ पैसा से खरीद 25 करोड़ 25 करोड़ में खरीद रही है। पूरा बिहार में 40 करोड़ में एमपी का टिकट उसी से ले लिया है। 40 करोड़ में 40 करोड़ में लिया है उसका। बड़का आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं, आप देखना लीजिए तो आपका। चिराग पासवान का उम्मीदवार पिछली दफा हम लोगों के जिसके कारण हम हार गए, उसी को टिकट दे दी। बनता ही नहीं क्या है, बोल रहे हैं सर? वो बनता ही नहीं है उनका। काम नहीं किया। ये वो जदयू का सीट है। राजद अभी विनर है और जदयू सेकेंडर है और 6000 वोट का हुई है। 22,000 वोट का अंतर है लोजपा और जदयू में। वहाँ लोजपा से बीना देवी की बेटी दिनेश सिंह की बेटी लड़ी थी। लोग नीतीश कुमार के लिए काम कर रहे थे पार्टी में, दूसरे के लिए नहीं कर रहे थे। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में जैसे जैसे नामांकन की तारीख बीत रही है, नेताओं और कार्यकर्ताओं की बेचैनी बढ़ रही है। अभी हम मौजूद हैं सीएम आवास के बाहर। देख लीजिए, अगर आप पीछे कैमरे को घुमाएंगे तो देखेंगे कि किस तरीके से, देखिए, नीतीश कुमार के विधायक काफ़ी चर्चा में रहे गोपाल मंडल जो है अनशन पे, वहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं टिकट के लिए। और इधर देखिए, तमाम जो नेता कार्यकर्ता हैं जिनको टिकट मिलने की अब उम्मीद नहीं बची है, वो यहाँ पे जो है लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। गायघाट से आए हुए नेता हैं और उनके समर्थक हैं पूर्व प्रत्याशी प्रभात किरण जी के लिए। इधर देखिए कैसे हालात को मद्देनजर रखते हुए सीएम आवास की बैरिकेडिंग कर दी गई है। किसी को भी इसके आगे जाने की इजाज़त नहीं है। तमाम कार्यकर्ता हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे जो है ना, कहाँ से आए हैं? गायघाट 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 विधानसभा गायघाट विधानसभा से है। वहाँ से जदयू का सीट था और किसी कारण बस आप देखिए अंदर में क्या चल रहा है, उसी कारण चिराग के खाते में चला गया है। अच्छा, वहाँ से पूर्व विधायक महेश्वर प्रसाद यादव बहुत मौजूद कैंडिडेट है और 7-8 साल से जदयू में सेवा कर रहे हैं। अच्छा जी। तो आप लोग क्या चाहते हैं? प्रभात किरण जी को टिकट मिले। प्रभात किरण जी को? जी जी। कहाँ से आए हैं चाचा? गायघाट मुजफ्फरपुर। गायघाट मुजफ्फरपुर का है का? हम लोगों के साथ जनता दल यू का सीट है, पहले से मेहनत किया है जनता दल यू। सेकेंडर हम लोग हो गए थे। जो चिराग पासवान का उम्मीदवार पिछली दफा हम लोगों के जिसके कारण हम हार गए, उसी को टिकट दे दिया, उसी के कोटे में दे दिया। और ये घूस लेके दिया। घूस लेके दिया? कैसे कह सकते हैं घूस लेके दिया? चर्चा है पूरे मुजफ्फरपुर में 25 करोड़ में टिकट दिया। उसका धंधे यही है, वो वोट लेता है घूसे देके। उसको कोई घूस दिनेश सिंह की बेटी दिनेश सिंह और उसकी पत्नी बीना सिंह जो एमपी है, बिना रुपया के कोई उसको एगो वोट देता है? नहीं ना, उसको अपार रुपये से खरीद। चिराग पासवान को 29 सीट जो मिला हुआ नहीं मिलना चाहिए था। चिराग पासवान से बहस नहीं है, हमको बहस है गायघाट की सीट उसको नहीं मिलना। गायघाट की सीट उसको नहीं मिलना? नहीं मिलना, बनता ही नहीं है। बनता ही नहीं है। बोल रहे हैं सर? वो बनता ही नहीं है उनका। काम नहीं किया। ये वो जदयू का सीट है। राजद अभी विनर है और जदयू सेकेंडर है और 6000 वोट का अंतर है। कैसे ले लीजिएगा आप? हम प्रखंड अध्यक्ष हैं जदयू के जी, कैसे ले लीजिएगा? काफी हुई है। 22,000 वोट का अंतर है लोजपा और जदयू में। वहाँ लोजपा से बीना देवी की बेटी दिनेश सिंह की बेटी लड़ी थी, उसको 31,000 वोट आया। महेश्वर प्रसाद यादव को 53,000 वोट आया और विनर को 59,000 वोट आया। आप समझ लीजिए 22,000 वोट का अंतर है उनसे। हम जिससे हारे उससे हमको 6,000 का अंतर है। हम सेकेंडर है, जदयू वहाँ सेकेंडर है। कैसे ये सीट चला जाएगा दूसरे पार्टी में? ये नाइंसाफी वहाँ के वर्करों के साथ नहीं हुआ। हम लोग क्यों लड़ रहे थे? हम लोग जदयू के लिए लड़ रहे थे, नीतीश बाबू के लिए लड़ रहे थे। बिहार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता है, दूसरा किसी को नहीं देखना चाहता है। गठबंधन धर्म का तो पालन करना ना। धर्म का पालन वहाँ न करेंगे जहाँ उनका दावा बनेगा, हमरो अतिक्रमण कर लेंगे। कैसे बर्दाश्त करेगा जदयू का जो वर्कर होगा? सो हम लोग नीतीश कुमार के लिए काम कर रहे थे पार्टी में, दूसरे के लिए नहीं कर रहे थे। गठबंधन धर्म का पालन करेंगे, पूरी ईमानदारी से करेंगे। जहां आपका दावा बनता है वहां लीजिए, हम लोगों को ले चलिए, चाहे हम लोग अपने खर्चा से पहुंचेंगे, हम लोग काम करेंगे। क्या लगता है नीतीश जी की देखरेख में सब हुआ कि उनको बिना? नहीं, नीतीश कुमार जी ने जिसको अधिकृत किया था बात करने के लिए, उन लोगों ने गड़बड़ किया।
नीतीश जी का इसमें कोई कसूर नहीं है। आज अगर सही ढंग से बंटवारा हुआ रहता तो आज जो पूरे बिहार में अफरा तफरी का माहौल है, आज 2 दिन समय बचा हुआ है नॉमिनेशन का समाप्त होने में, नॉमिनेशन का डेट समाप्त होने में 2 दिन 3 दिन समय बचा हुआ है और अभी तक जो है ज्यादातर लोगों का नॉमिनेशन नहीं हुआ। चाहते क्या नीतीश जी से मिलने आए? बिल्कुल हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिलने आए हैं। तो मिलने हम लोगों की नहीं कैसे मिलने दिया जाएगा, हम लोगों की मांग है, नंबर लगा हुआ है हम लोग के नेता आदरणीय महेश्वर प्रसाद यादव जी का। हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों का 5 आदमी का डेलीगेशन मुख्यमंत्री जी से मिलने की इजाजत हम लोगों को मिले। हम लोग सब लोग नहीं जाएंगे, हम लोग 5 आदमी जाकर के अपनी बात रखेंगे, ये हम लोगों की इच्छा। उम्मीद है कि बात मानी जाएगी, एकदम माना जाएगा। नीतीश जी के कान में बात जाने के बाद नहीं मानने का कोई सवाल नहीं है, भरोसा है। पूरा भरोसा है। चलिए देखिए, पूरा भरोसा है कह रहे हैं। कहाँ से आप लोग आए हैं? 88 गायघाट से। रायघाट से। क्या जी। चाहते हैं? हम लोग प्रभात किरण जी को चाहते हैं। चाहते हैं जी। सिटवा तो हाँ गड़बड़ा गया है, गड़बड़ा गया तो उसी के लिए ना आए हैं। ले लेना है। जी ले लेना है। हैं? आप लोग बोले हैं जो गठबंधन धर्म के पालन नहीं किए हैं। हाँ। हम लोग 24 में गठबंधन धर्म के पालन नहीं किए हैं। गायघाट से राजभूषण निषाद को 50,000 से जिता कर भेजने के काम किए हैं। वो गठबंधन धर्म के पालन हुआ है कि नहीं हुआ है? एक दिन थी लोजपा के कैंडिडेट, एक दिन थी उसमें राजभूषण जी के इलेक्शन में, नहीं थी, एक दिन थी, एक दिन थी, एक को दिन नहीं थी। नहीं 5 वर्ष में कौन नहीं टपिएगा? गायघाट में जाती ही नहीं है। कोई संगठन नहीं है लोजपा का, पैसा के कोई संगठन नहीं है उसके लोजपा। बाद वो टिकट ले ले। टिकट ले पैसा से खरीद रही है, कितना पैसा से खरीदे? 25 करोड़ पैसा से खरीद रही है। 25 करोड़। 25 करोड़ में खरीद रही है। पूरा बिहार में चर्चा है उसका, हाँ। पूरा बिहार में चर्चा है। 25 करोड़ में? 25 करोड़ में इतिहास क्या है पता लोग- बताइए मुझे। दिनेश सिंह का इतिहास क्या है? पैसा से टिकट लेना, पैसा से वोट लेना, उसका वही है। जनता उस लोजपा का पार्टी तोड़ने में बीना देवी सबसे आगे थी, सबसे आगे सबसे आगे थी। और फिर 40 करोड़ में एमपी का टिकट उसी से ले लिया है। 40 करोड़ में 40 करोड़ में लिया है उसका। हैं? बड़का आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं, आप देखना लीजिए टोहाल का चर्चा है। चर्चा है। 40 करोड़ बड़ा रुपया ना होता है। देखिए पार्टी जी जो बोलो में अटैक। पार्टी तोड़ा है हाँ, और उसको 50 कर दे दिया। कैसे दे दिया? तो बात है। कुछ तो बात है तभी दिया है। भ्रष्टाचार का जो है से कि जो दिनेश सिंह मुजफ्फरपुर का जो MLC है सिंह, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का जड़ है। सबसे बड़ा। जी जी। और उसके बाद वो सब जगह टिकट उन्हीं को मिल रहा है। पैसा के बदौलत, पैसा के बदौलत। बस अपने में दूसरा कुछ नहीं। 4 साल 4.5 साल कोई काम नहीं। 2 महीना पहले आई है क्षेत्र में, आज टिकट उसका कंफर्म हो रहा है, जदयू का जो संगठन है। जबकि उसका पंचायत अध्यक्ष तक नहीं है लोजपा का वहाँ। तो ये पैसा का बदौलत क्या है? 5 साल हम लोग पूरा नीतीश कुमार के कार्यक्रम को जमीन पर लागू किए हैं और उसके बाद हम लोग को टिकट नहीं, जबकि हरदम जदयू का सीट होता था, आज लोजपा के खाता में चला गया। जबकि पूरे गायघाट मुजफ्फरपुर में गायघाट ही एक ऐसा सीट था जो टिकट मिलता जीत सुनिश्चित था वहाँ। एकदम। एकदम 25 पूरा 26,000 के बीच में। किरण मैं था बताइए। और इसे इंसाफ नहीं हुआ। पूरा नाइंसाफी हुआ, पूरा बेचने का काम किया। मीनापुर वही हुआ, सकरा वही हुआ है। कुमार जी के रहते ही नहीं चलेगा। ये हम लोग जहाँ नीतीश कुमार जी के रहते हुए ये नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। चिराग पासवान का मनमानी नहीं चलेगा और जो है से कि जदयू के खाता में रहेगा ही सीट जो है से कि। चलिए देखिए, कार्यकर्ताओं को पूरा भरोसा है, गायघाट के कार्यकर्ताओं को पूरा भरोसा है कि नीतीश कुमार जी के रहते ये सब नहीं चलेगा और ये सीट जो है जदयू के खाते में ही रहेगी। अब देखने वाली बात यह है कि नीतीश कुमार से मिलने का समय लिए हैं संजय प्रभात, क्या नाम है? प्रभात किरण जी। अब नीतीश कुमार से मिलने के बाद क्या कुछ निकल के सामने आता है, हम तमाम अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे।